नमस्कार दोस्तों, आज सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरिता धर्म में। आज हम लेके आए हैं भगवान शिव को समर्पित पवित्र सोमवार व्रत कथा, जिससे सुनने मात्र से मनोकामना की पूर्ति होती है और जीवन में सुख शांति आती है। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता, विवाह, संतान, सुख या मानसिक शांति चाहते हैं तो इस कथा को जरूर सुनें। तो आइए शुरू करते हैं सोमवार व्रत पावन कथा। सोमवार व्रत कथा का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, सच्चे मन से शिव जी की पूजा करते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी होती है। विशेष रूप से यह व्रत अच्छे जीवन साथी के लिए, दाम्पत्य सुखी के लिए और संतान प्राप्ति के लिए और मन की शांति के लिए किया जाता है। तो आइए दोस्तों, इसी दौरान भगवान शिव की एक छोटी सी कथा का भी श्रवण किया जाए। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक ही दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इस बात से अत्यंत चिंतित रहता था। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों ही भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। वे हर सोमवार व्रत रखते, मंदिर जाते और सच्चे मन से पूजा करते। भगवान शिव की वह हर सोमवार को इसी तरह पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? साहूकार ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे केवल एक पुत्र चाहिए और किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार यह सुनकर थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसने इस भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। पुत्र का जन्म हुआ। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हो गया। घर में खुशियों का माहौल छा गया। माता पिता ने अपने बेटे को बहुत प्यार से पाला। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह बहुत ही बुद्धिमान और सुंदर बनता गया। लेकिन माता पिता को हर समय यह चिंता रहती थी कि उसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही है। उसके पश्चात वह हम लोगों के बीच में नहीं रहेगा। शिक्षा के लिए काशी यात्रा को भेजा गया। जब लड़का 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए काशी भेजने का निर्णय किया। उसके साथ एक ब्राह्मण को भी भेजा गया। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा, रास्ते में जो भी यज्ञ, दान या पुण्य कार्य हो रहे हों, तो वहाँ जाकर कुछ न कुछ दान अवश्य करना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। विवाह का प्रसंग आया। यात्रा के दौरान वे एक नगर पहुँचे, जहाँ एक राजा अपनी पुत्री का विवाह कर रहा था, लेकिन दूल्हा एक आंख से अंधा था। राजा ने सोचा कि अगर यह बात सबको पता चल गई तो उसकी बदनामी हो जाएगी। तब उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर विवाह करवा दिया। विवाह के बाद
लड़के ने चुपचाप एक पर्ची में सच्चाई लिखकर राजकुमारी को दे दी कि वे असली दूल्हा नहीं है। आइए जानते हैं मृत्यु का समय आया तो क्या हुआ। काशी पहुंचकर लड़का पढ़ाई करने लगा। जब 12 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु का समय आ गया। एक दिन अचानक वह बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और रोने लगा। शिव पार्वती का आगमन हुआ। आइए जानते हैं कि उस समय क्या हुआ। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने ब्राह्मण का रोना सुना और शिव जी से कहा, प्रभु इस बालक को जीवन दान दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, इसकी आयु पूरी हो चुकी है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उसे बालक को पुनः जीवित कर दिया। तो जब वह बालक जीवित हो गया तो घर वापस आने का समय आया। लड़का जीवित होकर वापस अपने घर लौटा। माता पिता उसे देखकर खुशी से झूम उठे। साहूकार ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और भी श्रद्धा से व्रत करने लगा। उधर राजकुमारी को भी सच्चाई पता चली गई और बाद में दोनों का विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। कथा का संदेश यह है कि इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा का फल अवश्य मिलता है। भगवान शिव अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं। सोमवार व्रत विधि। आइए जानते हैं कि सोमवार के दिन व्रत करने के लिए कैसी विधि करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। शिवलिंग पर जल दूध बेलपत्र चढ़ाएं। सोमवार व्रत कथा सुने या पढ़ें। दिन भर व्रत रखें। फलाहार कर सकते हैं। शाम को आरती करके व्रत खोलें। अगर आप भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सोमवार व्रत का पालन जरूर करें और इस कथा को अपने परिवार के साथ जरूर सुनें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।